आज 20 के टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 50 है और आज हमने 1791 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस इंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए ये जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू आपको दिखाई देगा, ये जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है 22,653.34 का, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बफर रखते हुए अपने पोजीशंस को 22,663 के पास में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। सुबह ही 9:26 पर हमने अपनी पोजीशन को 97 रुपये 55 पैसे के रेट पर 22,650 के पुट में प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 104 रुपये 60 पैसे के रेट पर 9:27 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वह लगभग 11:59 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम का ये जो ट्रेड था, ये जो ट्रेड है ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था। जो ये ग्रीन वाला कैंडल आपको दिखाई देगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए जो ये ग्रीन वाला कैंडल है, इसी ग्रीन वाले कैंडल में ही हमारा 50% एरिया ऑफ वैल्यू टैप हो गया, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशन को 89 रुपये 55 पैसे के रेट पर 11:59 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,750 के पुट में प्लान किया हुआ था। फिर इसके बाद मार्केट काफ़ी बड़ी गिरावट हमको दिखाया, लेकिन हम अपने पोजीशंस को यहाँ पे 87 रुपये 65 पैसे के रेट पर 12:05 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो हमारा रीजन था टोटली स्क्वायर ऑफ करने का वो ये था कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हुआ जिस कॉन्फिडेंस का मुझे ज़रूरत था। तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो इसी जगह पे ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये फॉर्म हो गया तो जिसकी वजह से हम अपने पोजीशन को पहले टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिए। फिर इसके बाद जब यहाँ से गिरावट दोबारा कंटिन्यूअसली शुरू हुआ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें हैं, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि ये फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन प्लस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आज कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से मार्केट ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन था, ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके बाद देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये भी फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन था। ये सारे की सारी एक ही एरिया ऑफ वैल्यू में कंटिन्यूअसली बन रहे थे, लेकिन हमने अपनी पोजीशंस को इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया स्क्वायर ऑफ करने के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन हमको नहीं दिखा। तो यहाँ पे केवल यही मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का ट्रेंड जो था वो एक्टिवेट हुआ था, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशंस को प्लान किए थे। बहुत अच्छे रेट पे हमने 89 रुपये 55 पैसे के रेट पर ही प्लान कर दिया था, लेकिन जो आपके फेवर में होगा वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कर सकते हो मार्केट से, जो भी आपको मिलना होगा वो आपको मिलेगा। हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। हमें ये सारी चीज़ें बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना होता है। आज हम अगर फॉलो करेंगे अपने प्रोसेस को तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस शेयर मार्केट की दुनिया में चलता रहता है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना होता है अगर आपका लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनने का विजन है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत सारा उठापटक आपको देखने को मिलता रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये मार्केट जब दोबारा इस एरिया ऑफ वैल्यू, जो हमारा जो ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू जो हमने डिसाइड किया हुआ था, इसी 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को, शायद इसी ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 100 रुपये 10 पैसे के रेट पर 1:18:23 पर हमने अपने पोजीशन को 22,800 के पुट में प्लान किया हुआ था 2 लाख, जिसको हमने 98 रुपये 5 पैसे के रेट पर 1:19:50 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था। मैंने यहाँ सोचा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या फिर यहाँ पे ऑर्डर एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट गिरावट दिखाएगा, मगर इस तरीके से यहाँ पे मार्केट गिरावट नहीं दिखा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत छोटे छोटे ऐसे डोजी इनडिसीजन कैंडल्स में मार्केट ऊपर गया हुआ था। प्लस इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक तरीके से एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े ऑर्डर्स थे जो फुलफिल नहीं हुए हैं। हो सकता है आज मार्केट ऊपर गया, कल के दिन हो सकता है 22,737 22,736 के पास में मार्केट आएगा, ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा। फिर इसके बाद जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में
जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ उतार चढ़ाव देखने को मिली। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि आपका स्टॉप लॉस छोटा छोटा ही ट्रिगर होना चाहिए। हमारा भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा ट्रिगर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लॉस में चल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, सारी चीज़ें हैं, हमें प्रोसेस पर बिलीव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 95 रुपये 5 पैसे के रेट पर 2:11 22 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसकी 50% एरिया वैल्यू में मार्केट जब आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसलिए प्लान किया क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, प्लस ये एक तरीके से ब्रेकआउट भी कर रहा था। ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ पे इसके सपोर्ट के पास में जो ये सपोर्ट देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, प्लस इसके बाद जब ये सपोर्ट के पास में मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, उसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए यहाँ पे सोचा हुआ था। इस जगह पे जब मार्केट आया, यहाँ पे इस एरिया वैल्यू में हमने अपने पोजीशंस को 2:11 22 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 95 रुपये 5 पैसे के रेट पर, जिसमें हमारा तुरंत ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जिसको हमने 91 रुपये 15 पैसे के रेट पर 2:14 25 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर देखिए ये उतार चढ़ाव के बाद देखिए जब हमारे एरिया वैल्यू ये जो बहुत ही स्ट्रांग इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम प्लस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के चार्ट पर ये ट्रेड हमने इसको प्लान करने के लिए रखा हुआ था, एग्जीक्यूट करने के लिए रखा। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें तो एक तरीके से यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन परफेक्टली बना हुआ था। प्लस इसके साथ साथ अगर आप ध्यान देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है। देखिए 21 फरवरी का ये ट्रेड था। 21 फरवरी के दिन ये देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू था, जिसको हम अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए रेडी थे यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में। लेकिन यहाँ पे भी आज हमारे खिलाफ ही मार्केट गया। यहाँ पे हमने 22,815 के पास में जब मार्केट जाने की कोशिश करने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 80 रुपये 50 पैसे के रेट पर 3:02 पर हमने अपनी पोजीशंस को 22,800 के पुट में प्लान किया हुआ था। इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 75 रुपये के रेट पर 3:08 पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा एक और हमने 21 यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 91 रुपये 75 पैसे के रेट पर 3:09 पर हमने अपनी पोजीशंस को 22,850 के पुट में फिर से री एंट्री कर दिया था। ये थोड़ा सा वाइड डाटा के बेस पे भी था और थोड़ा सा यहाँ पे मैं सोचा कि इतनी तेजी से जा रहा तो हो सकता है ये ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करने के बाद गिरावट दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से हमने अपने पोजीशन को 87 रुपये 90 पैसे के रेट पर 3:13 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैं आज लगभग 2:45 के बाद मैं इसलिए ट्रेड कर रहा था क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा जो ये लेवल था इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाला, ये एरिया ऑफ वैल्यू हमारे एकदम नजदीक था। ये कंसोलिडेशन के बाद काफी देर तक ये देखिए 2 बजे से ही लगातार ये कंसोलिडेशन में था, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा वेट करते रहे। मुझे एक चीज था कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये मार्केट निकालने की कोशिश करेगा तो यहाँ से गिरावट दिखाएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास तक तो आएगा ही आएगा, 22,780 तक का गिरावट दिखाएगा। मगर इस तरीके से मार्केट हमारे तरीके से रिएक्ट नहीं किया, हम जैसा सोच रहे थे उस तरीके से मार्केट रिएक्ट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज़ें होती है हमारे अच्छाई के लिए होती हैं। जो हमारा जो लॉस है वो इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वह बहुत बड़ी है। तो हम जो 150 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो लॉस है वो भी आपको बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देखिए आपको बस अपने सिस्टम पर बिलीव रखना होगा, अपने सेटअप पर बिलीव रखना होगा, इसके साथ साथ अपने आप पर भी बिलीव रखना होगा। जब हम लोग बिलीव के साथ में ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको रिजल्ट जरूर मिलेगा, रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका फीलिंग होना चाहिए, आपके अंदर एक गट फीलिंग आनी चाहिए, नहीं मैं आगे चल के सक्सेसफुल हो सकता हूँ। हो सकता है कि ये उतार चढ़ाव से मुझे और कुछ इसमें इम्प्रूव करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिसको मैं इम्प्रूव करता रहता हूँ, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे इम्प्रूव करने का अवसर मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं जो हमारा कल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो कल के लिए जो लेवल्स हैं
वह लगभग 23,067 से 23,082 वाला ये सेलिंग जोन रहेगा। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वह लगभग 23,094 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो ये सेल ऑन राइज लेवल वही निकल के आ रहा है। और बाय ऑन डिप के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे एक एरिया ऑफ वैल्यू हमको दिखाई पड़ रहा है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में। तो यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू के पास में जब मार्केट का प्राइस आएगा तो हो सकता है यहाँ पे देखिए सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ पे रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मार्केट बिहेव करता है तो उस दौरान हम अपनी पोजीशंस को यहाँ से बाई ऑन डिप करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जब मार्केट गिरावट करके आएगा तो इसके बाद से हम लोग इसी सपोर्ट के पास तक का टारगेट रखने की कोशिश करें। लेकिन हम लोग टारगेट रखते नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं स्काल्पर हूँ तो स्काल्पिंग माइंडसेट के साथ में मैं काम करता हूँ। ये मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं यहाँ पे 22,720 से 22,800 तक का टारगेट लेकर चलूँगा। इतना बड़ा मैं अगर प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो मैं इस विद्यार्थी दिनचर्या में नहीं जीवन बिता रहा होता, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता। प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मैं यहाँ पे फोरकास्टिंग करके बैठ सकता हूँ। मार्केट का फोरकास्टिंग इतना आसान नहीं होता है, बस हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जो उतार चढ़ाव हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। समय के साथ में बदलाव जरूर होता है और ज़रूर होगा भी, बस हमें अपने सिस्टम पे बिलीव रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ ट्रेड ऐसे थे जो हमने सेंसेक्स में एक ट्रेड ले लिया था लगभग 4 रुपये 15 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 3 रुपये 5 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ ये वाइड डेटा बेस्ड ट्रेड था, जिसको हमने यहाँ पे किया थोड़ा सा री एंट्री ट्रेड से, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हमारा जो समरी निकल के आ रहा है वह 1,791 रुपये का लॉस है। आज 1,791 रुपये का लॉस है, जिसको हम लोग उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।